हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि यह हमारा आरओ और एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है हिंदी का, तो आज का हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सही बरतनी वाला शब्द कौन सा है? सही बरतनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है? तो जो ऑप्शन बी में हमारा दिया है कार्यालय, ये बिल्कुल आपका शुद्ध है। ठीक है, कार्यालय। और सारे हमारे विकल्प गलत हो जाएंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही बरतनी वाला शब्द कौन सा है? सही पूछा हमसे गया है कि इनमें से सही बरतनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा अभिव्यंजनावाद जो है हमारा ऑप्शन बी में, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा और सारे विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सही बरतनी वाला शब्द कौन सा है? सही पूछा आपसे क्या गया है, इसमें भी वही है सेम टू सेम कि सही बरतनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये हमारा शब्दांश जो है बिल्कुल शुद्ध है और सही बरतनी भी है इसकी, तो ऑप्शन ने आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी को कोई समस्या हो या क्वालिटी नहीं क्लियर है तो आप 360 पे करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी की बात कर रही हूँ मैं। और कोई भी दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शब्द की बरतनी शुद्ध है? पूछा आपसे गया है कि इनमें से किस शब्द की बरतनी शुद्ध है? तो जो हमारा तिरस्कार ऑप्शन ए में दिया है वो बिल्कुल राइट है और सारे विकल्प यहाँ पे गलत हैं। तिरस्कार ये हमारा बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध जहाँ बरतनी चले वहाँ आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, खटाखट से आप उसको फटाफट से नोट कर लीजिए ताकि आपकी बरतनी शुद्धि गलत ना हो, क्योंकि बरतनी शुद्धि अधिकतर बहुत गलत होते हैं क्वेश्चन इसके सभी के लगभग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सही बरतनी वाला शब्द कौन सा है? पूछा आपसे गया है कि सही बरतनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी में हमारा उदाहरण जो लिखा है वो बिल्कुल शुद्ध है और सही बरतनी भी है इसकी। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? पूछा आपसे गया है कि मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्या को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, तो ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये हमारा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोरोना अचानक, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अचानक आपका किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हमारा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काहे को परेशान हो रहे हो। काहे को परेशान हो रहे, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। काहे को परेशान हो रहे, इस वाक्य में आपका जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, राजू ने मुझे 2 पुस्तक दी। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, तो ये आपका संख्यावाचक, सीधा सा समझ में आ रहा है, जहाँ संख्या से रिलेटेड बात करेगा वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण आपका यहाँ पे बोध करा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है। कौन संख्यावाचक, इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है। ठीक है, तो सुंदर ये हमारा नहीं होगा। 4 कुर्सियां जो है आपका 20 मीटर, ये भी नहीं। 4 कुर्सियां मतलब ये काउंटिंग कर रहा है आपका कि 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो 4 कुर्सियां जो हैं, ऑप्शन डी ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यदि देखें तो प्रे विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा। प्रे विशेषण है हमारे प्रविशेषण, तो उनको कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा। तो गुरु ने क्या कहा, ये इन्होंने कहा है कि अंतर विशेषण कहा है इन्होंने, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें ही प्रिविशेषण कहते हैं। जैसे मनोहर बहुत तेज विद्यार्थी है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें जो तेज है ये हमारा विशेषण है, और उसका भी विशेष बहुत, उसका भी विशेषण क्या, बहुत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोहन सुंदर बालक है। इस मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष क्या है। पूछा आपसे गया है कि विशेष क्या है। मोहन सुंदर बालक है, तो जो हमारा बालक है ये विशेष कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी की जो विशेषता बताते हैं ना वो हमारे ठीक है। और विशेषण अगर बात करें तो विशेषण आपका हो जाएगा सुंदर। ठीक है, और बालक आपका विशेष है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सुधा माई वत्सल माई तू प्रेम माई है। इस वाक्य में विशेष क्या है, यानी कि इनमें से कौन सी माई है जो हमारी विशेष है। तो ये हमारी हो जाएंगी सुधा माई। एक सेकेंड, तो इसमें हमारे जो भी सुधा माई, वत्सल माई, प्रेम, ये आपके सारे क्या हैं, विशेषण हैं। तो इनमें से विशेष हमारा कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है विशेष, और भैया इसमें तो विशेषण दिए हैं सारे। तो ऑप्शन डी में क्या बोला गया है कि इनमें से कोई नहीं।
तो जाहिर सी बात है कि विशेष अगर हमें नहीं दिया तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किसी को कोई भी क्वेश्चन में समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट में करके पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें से बहुत शब्द क्या है? अगर बात करें तो बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, तो ये क्या है? ये आपका अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी की संख्या तो बताई नहीं जा रही, तो अनिश्चित है ना, बहुत से, अब पता नहीं कितने आए हैं। ठीक है, और इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत ही अनिश्चित है। परिमाण बोधक विशेषण है, जिससे विशेषण से संज्ञा का कोई भी निश्चित परिणाम ज्ञात ना हो, उसे आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन सी में हमारा जो दिया है चमकीला, चमकीला हमारा विशेषण है। अगर बात करें तो ये चमक संज्ञा है हमारी। ठीक है, इसमें जोड़ा क्या गया है? इला प्रत्यय आपका जोड़ा गया है। ठीक है, उसी से बना है हमारा चमकीला। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।